बिहार के धरती पर संपूर्ण क्रांति की वर्षगांठ बिहार के धरती से ही शुरुआत हुआ था। इसलिए आज संपूर्ण क्रांति के वर्षगांठ पर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जो कि इसी मिट्टी के बिहार के ही थे, याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतिहास आने वाले जो हमारे युवा वर्ग हैं उनको एक संदेश देने का काम करता है। कांग्रेस की सत्ता, कांग्रेस की सरकार और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान आज के नवयुवकों को जानना बहुत ही आवश्यक है। इंदिरा गांधी का निरंकुश शासन और परिवारवाद से धीरे धीरे बेटा पोता की राजनीति, ये दो पहलू को बताना आवश्यक है। आज जिस राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी उसी परिवार से आते हैं, इंदिरा गांधी के परिवार से, जिस इंदिरा गांधी जी के निरंकुश शासन के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और जब दुनिया और भारतवासी इस बात को याद करेंगे, तब ये बात हमें पता चलता है कि आज जो कांग्रेस के नेता लोकतंत्र की बात करते हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी इन कांग्रेसियों में और इनके अंदर जमीर बचा हुआ है, तो इनको एक बार आज का जो संपूर्ण क्रांति का वर्षगांठ है उनको याद करना चाहिए। मित्रों, इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन के खिलाफ 7 क्रांतियां लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आह्वान किया था। देश के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक क्रांति, ये 7 क्रांति, संपूर्ण क्रांति जिसको कहते हैं, इसका आह्वान लोकनायक जयप्रकाश जी ने किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कांग्रेसी आजकल लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की व्यवस्था करते हैं, इन लोगों ने संविधान का चीर हरण किया है। और चीर हरण करने वाले आज संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। कोई भी चुना हुआ शासन, सरकार इंदिरा गांधी के शासन में, निरंकुश शासन में राष्ट्रपति शासन और आपातकाल लगाकर उसे गिरा दिया जाता था। 1-2 बार नहीं मित्रों, आज नरेंद्र मोदी जी चाहते तो तृणमूल कांग्रेस के सरकार को गिरा करके राष्ट्रपति शासन लगा सकते। आज नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार चाहती तो देश के अंदर इसी दिल्ली में जो नंगा नाच अरविंद केजरीवाल ने किया, उस सरकार को हटाकर आपातकाल लगा सकती थी। उनका अधिकार क्षेत्र था। केंद्र सरकार का यह अधिकार क्षेत्र था कि किसी भी चुने हुए सरकार की अगर गलतियां हैं तो उसको सरकार को सत्ता से हटाया जा सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला ये एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन, कश्मीर छोड़कर जहां देश विरोधी गतिविधि था, उसको छोड़कर आज तक चुने हुए सरकार को इन्होंने हटाने का काम नहीं किया। एक भी उदाहरण नहीं। लेकिन कांग्रेस के शासन में 50 बार इन लोगों, जैसे क्रिकेट मैच में होता है, अर्धशतक होता है, शतक होता है, तो ये कांग्रेस का पाप 50 बार आपातकाल
इस देश में लगाया इंदिरा गांधी जी और उनके समय। और निरंकुश शासन उसी को कहते हैं, राजशाही दिखाना कि हम जो चाहेंगे मुख्य कानून चलेगा। मुख्य कानून चलाने वाला आज संविधान की किताब लेकर घूम रहा है। इसीलिए आज मुझे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि आज संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का ये वर्षगांठ है। संपूर्ण क्रांति आज ही के दिन शुरुआत हुआ था मित्रों। आज समाज ये बात जानना चाहती है कि क्यों नेहरू के बाद इंदिरा, क्यों इंदिरा के बाद राजीव, क्यों राजीव के बाद राहुल। क्या इस देश में राजतंत्र है? ये सवाल है। इस सवाल से मीडिया भी पीछे नहीं रह सकता है कि राजतंत्र किसको कहते हैं। राजतंत्र कहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। और मैं एक उदाहरण नहीं दे रहा हूं, नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल, ये 4 जनरेशन का मैं उदाहरण दे रहा हूं। इसको राजतंत्र नहीं कहेंगे तो लोकतंत्र का क्या परिभाषा होता है ये बताइए। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये सवाल आप करें हमसे कि राजतंत्र का क्या परिभाषा हो सकता है कि राजा का बेटा जिस दिन जन्म लेगा उसी दिन वो पक्का हो जाएगा कि इसी को आने वाले समय में राजा बनना है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है और यही कारण है कि 125 वर्ष का कांग्रेस का पतन हो गया। ऐसे पतन नहीं होता है। इतने लंबे समय से जिसने अपने राजनीतिक दल को चलाया, शासन किया, आज वो कांग्रेस का पतन हो गया। और जो बचा खुचा है वो राहुल गांधी उस नाव को डुबाने का पूरा कसम खा लिए। इसलिए मित्रों, आप जानते हैं कि अगर हम इतिहास को याद करें, जो आज पिछड़ा जातीय गणना दलित समाज के पुरोधा बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कांग्रेस इस बात का जवाब दे सकती है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए 1953 में बनी काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट को 25 साल तक कांग्रेस ने क्यों दबाए रखा? पहला सवाल। 1953 में बनी काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट को 25 वर्ष तक कांग्रेस ने दबाए रखा और परिणाम हुआ कि कांग्रेस के टेबल के नीचे काका कालेलकर का रिपोर्ट दफन हो गया। यह है पिछड़ा प्रेम। 1977 में जब कांग्रेस की सरकार गई और जनसंघ की सरकार, समर्थन वाली सरकार बनी, तब मंडल कमीशन बनाया गया था। ये रिकॉर्ड है। और परिणाम हुआ कि कांग्रेस, और दुर्भाग्य से मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब सामने आना था तो दोबारा कांग्रेस सरकार में आ गई और 9 साल तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अगुवाई में कांग्रेस का शासन रहा और मंडल कमीशन का रिपोर्ट दबाने का पाप भी कांग्रेस ने किया। दोबारा देश में जब एक बार फिर भाजपा के समर्थन की चल रही केपी सिंह की अगुवाई में सरकार बनी, तब मंडल कमीशन लागू हुआ और पिछड़ों को आरक्षण मिला। कांग्रेस मुक्त शासन ने ही मंडल कमीशन को लागू किया और पिछड़ों को आरक्षण मिला। आरक्षण की बात करते हैं, शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये दस्तावेज है। दस्तावेज तो कोई झूठा नहीं कर सकता। और ये जवाब राहुल गांधी से और कांग्रेसियों से पूछना चाहिए